विशनपुरवा नाम का एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में रामलाल और उनकी वाइफ सीमा रहती थीं। वो दोनों हमेशा रंगों की वजह से बहुत भेदभाव करते रहते थे। उनकी 2 बेटी भी थीं। बड़ी बेटी का नाम मंजू और छोटी बेटी का नाम राधिका था। राधिका बहुत गोरी और खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग और फेस कटिंग काफी अच्छा था। वह अपने माँ पर गई थी, जिसके कारण माँ उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन बड़ी बेटी मंजू वह बहुत काली थी। वह बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, इसीलिए घर में भी उसे कोई नहीं मानता था। उसकी माँ, राधिका बेटा, उस कलूटी से दूर रहा कर, कहीं तू भी काली ना हो जाए। चल जा, खेलने जा बाहर। फिर राधिका अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चली जाती है। लेकिन यहाँ सब सुनकर मंजू का दिल टूट जाता है। फिर उसकी माँ, और तू जाकर घर का काम कर। तेरी वजह से मेरी बेटी राधिका के लिए रिश्ते भी नहीं आते। फिर मंजू पूछती है, माँ, आप राधिका से प्यार करती हो, लेकिन मुझसे नहीं। आखिर क्यों? फिर माँ, क्योंकि तू काली है और मेरी राधिका बेटी गोरी है, इसीलिए समझी। चल भाग। उसके बाद मंजू रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। फिर वहाँ बोली, बस बहुत हुआ, अब मैं आत्महत्या करूंगी। मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना जो रंगों की वजह से बेटियों में भेदभाव करें। तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं। फिर कहते हैं, बेटी, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ गलत करती है, लेकिन किसी के कुछ कहने से निराश होकर आत्महत्या करना गलत बात है। अरे, भगवान ने तुमको भले काला बनाया है, लेकिन मैं जानता हूँ दिल की तुम बहुत अच्छी हो। तुम अपने मम्मी के बारे में हमेशा अच्छा सोचती हो। उसके पापा उसे समझाते हैं। कुछ देर बाद मंजू चुप हो जाती हैं। फिर उसके पापा वहां से चले जाते हैं। मंजू अपने मन में सोचती है, इस रंग को बदलने का कोई तो उपाय होगा। फिर मंजू दूर एक तपस्या कर रहे बाबा जी के पास जाती है। मंजू बाबा जी के पास पहुंचते ही अचानक से बाबा जी की आंखें खुल जाती है। फिर बाबा जी पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? फिर मंजू अपनी माँ की सारी रंगों वाली भेदभाव बता देती है। तब फिर बाबा जी, बस इतनी सी बात? यह लो बेटा, यह मैजिकल साबुन है। इसे लगाने से काला इंसान गोरा हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, कोई गोरा इंसान और गोरा होने के लालच में मैजिकल साबुन का इस्तेमाल ना करे, नहीं तो हानि हो सकती है। फिर बाबा अपनी साधना में चले जाते हैं और मंजू घर के लिए वहां से चली जाती है। घर जाकर मंजू अच्छे से फेस पर साबुन लगाकर रगड़कर धोती है। उसे लगा कि पानी पड़ते ही फेस गोरा हो जाएगा, लेकिन तब वहां शीशा देखती है तो वहां वैसे की वैसी ही है। फिर मन में सोचती है, बाबा ने कहीं गलत साबुन तो नहीं दे दिया? ये मेरा रंग तो बदला ही नहीं। लगता है कि इस जन्म में मैं गोरा नहीं हो पाऊंगी। मुझे सबके ताने सुनने ही पड़ेंगे। फिर वहां मने मन रोने लगी। फिर अगले ही सुबह वहां जब सोकर उठी तो उसकी मम्मी और पापा उसको देखकर हैरान हो गए। वहां बेहद गोरा और खूबसूरत हो गई थी। उसकी माँ बोली, अरे मेरी बड़ी बेटी होनहार मंजू बेटा, तुम इतनी गोरी और खूबसूरत कैसे हो गई, वे भी एक ही रात में। फिर वहां जंगल और बाबा वाली पूरी बात बता देती है कि बता ही रही थी। तभी वहां पर राधिका आ जाती है। अपनी बहन को गोरी और खूबसूरत देखकर वहां हैरान हो जाती है। फिर बोलती है, माँ, ये मेरी बड़ी बहन मंजू ही है ना कि उसकी कोई हमशक्ल है? हाँ राधिका बेटी, ये तुम्हारी बड़ी बहन मंजू ही है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि अब मुझे दोनों में भेदभाव नहीं करना होगा और घर का कलंक मिट गया। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? फिर राधिका उसकी माँ सारी बात बता देते हैं। लेकिन ये सब सुन के राधिका के मन में लालच आ जाता है। वह सोचती है, अगर मैं भी उस साबुन को लगा लूं तो मैं और खूबसूरत हो जाऊंगी। फिर वहां चुपके से वॉशरूम में जाकर लालच में मैजिकल साबुन से मुंह धो लेती है और मन में सोचती है, कल मैं सबसे खूबसूरत दिखूंगी। ओ बाबा भी ना गलत इंसान के हाथ में मैजिकल साबुन दे दिया। ये साबुन तो मेरे लिए बना है,
लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपने बहन से खूबसूरत दिखूंगी। अगले दिन राधिका भागते हुए मंजू के पास आती है और मंजू राधिका को देखती है लेकिन पहचान नहीं पाती। फिर राधिका बोलती है, ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं काली कैसे हो गई? क्या किया है तुमने? फिर मंजू बोलती है, मैंने क्या किया है? जरूर तुमने मैजिकल साबुन लगाया होगा। अरे वह साबुन गोरा होने के लालच में लगाने से दिक्कत हो सकती है। बाबा ने यही कहा था। उदास मत हो, चलो बाबा के पास चलते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों जंगल के रास्ते बाबा के पास चले जाते हैं। तभी बाबा आंखें खोलकर बोलते हैं। क्या हुआ बेटा? तब फिर मंजू बाबा को पूरी बात बता देती है। बाबा सारी बातें सुनकर उसे ठीक कर देते हैं। फिर वह दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं।